सदगुरु साईनाथ के 14वें साईं स्वर्ण अमृत कलश, जिसकी ज्योतिमय सारांशिक कथाएं चल रही है। एक सारांशिक कथाएं पहले हो गई, ये दूसरी सारांशिक कथाएं हैं। हेमांडपत ने दक्षिणा के संबंध में मीमांसा की है साईनाथ महाराज। इसके पहले भिक्षा के लिए पिछले अध्याय में हमने जाने थे कि साईनाथ महाराज भिक्षा के लिए पात्र हैं या नहीं। साईनाथ महाराज कहते थे कि ना तो मेरे स्त्री है, ना बाल बच्चे, ना ही मेरा घर द्वार, संसार ही मेरा घर है, ये धरती मेरा बिछोना है, आकाश मेरा ओढ़ने का साधन है, और मैंने इस क्षतिग्रस्त, जिसकी छत पूर्णतः ग्रस्त है, इस मस्जिद को अपनी कर्मस्थली बनाया। साईनाथ महाराज रोज भिक्षा मांगा करते थे, क्योंकि वो पूर्ण पात्र थे, सर्वसंग परित्यागी थे। और पहले कथाओं में उसका सारांश बता दिया गया है कि जो गृहिणी है, जिन्हें 5 प्रकार के पाप लगते हैं, उन पापों से मुक्त करने के लिए वो भिक्षा मांगा करते थे। और दूसरा, भिक्षा मांगने का एक बहाना था उनका, वो उनके कष्ट लेते थे, और स्वयं भगवान शिव थे वो, और अन्नपूर्णा माता के यहाँ भिक्षा मांगा करते थे, क्योंकि उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी, और एक महान अवतार थे वो। आज दक्षिणा के मामले में मीमांसा कर रहे हैं हम। साईनाथ महाराज शिरडी में इस तरह घूमा करते थे, लोग उन्हें पागल समझते थे। उनके जीवन में कोई स्वाद नहीं था, वो समदेव आत्मलीन रहते थे। जिस प्रकार भगवान शिव जीव की आराधना में लीन रहते, ऐसे ही साईनाथ सारे संसार की गूढ़ कष्ट, विपत्ति, वेदना, आपत्ति, इन सब चीज़ों को उनको दृष्टिपात हो जाता था, और वो चिंतित रहते थे, आत्मलीन रहते थे। ये कोई जरूरी नहीं कि साईनाथ महाराज की जो भक्ति करे उससे पुण्य मिलता है। जो भगवान शिव की भक्ति करे, जो भगवान राम की भक्ति करे, जो कृष्ण की भक्ति करे, और भेद न समझे, अपने गुरुधाम को, अपने हृदय को, अपने खूटे को सब जगह लेके चले। तो साईनाथ महाराज में ये सब गुण था, जिनके अंदर भेद दृष्टि है, भेदभाव है, और जो अपने गुरु को दूसरे भगवान में नहीं देखता, भिन्न और अभिन्न समझता, उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा साईनाथ महाराज का कहना, क्योंकि भिन्नत्व में भी एकत्व है, एक आत्मा है पूरा संसार। अगर भेद दृष्टि है तो ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं। साईनाथ महाराज कहते हैं कि कोई भी देवता किसी से भिन्न नहीं होता, सब आत्मज्ञानी संत। तुमने पिछली कथा जाने होगे डॉक्टर पंडित का, पहली बार त्रिपुर लगाया था, किसी ने हिम्मत नहीं किया था साईनाथ महाराज के माथे पर त्रिपुर लगा। क्यों लगा दिया? क्योंकि वो अपने गुरु को लगाते थे, गुरु समझ के ही लगा रहे थे, अपने शिव समझ के लगा रहे थे। त्रिपुर बनवा लिया उन्होंने, फिर उनका शरीर पूरे त्रिपुर से रंगने लगा चंदन। तो जिसके अंदर भेद दृष्टि थी, उससे वो साईनाथ महाराज के नज़दीक नहीं पहुंच सकता। और नज़दीक पहुंच के भी अगर वो व्यर्थ का गुणगान कर रहा है और भेदभाव रख रहा है, तो कोई मतलब नहीं, ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं, कुछ भी कर ले वो। इस संसार में जिसने भी भेद दृष्टि रखा है, वो पार नहीं लग सकता। वो अगले जीवन में पार लगेगा, और 2-4-10 जीवन में पार लगेगा। पार लगना अभी स्वाभाविक नहीं है। भेद दृष्टि खत्म करो पहले। तो साईनाथ महाराज में भेद दृष्टि नहीं थी, और वो जन कल्याण के लिए उनका अवतार हुआ था। उनके गुरुजी ने उनको माथे पर साफा बांधा था। लोग हिंदू मुस्लिम करते रहे, करते रहे, करते रहे और करें, कोई लेना देना नहीं। उनका व्यवहार हिंदुओं जैसा भी था, मुस्लिम जैसा भी था। सब धर्मों में वेद थे, सब धर्म का आदर करते थे, किसी देवता को अलग नहीं समझते थे, सब देवता उनके साथ थे। उन्होंने गणपति मंदिर बनाए, शनि मंदिर बनाया, शिव पार्वती मंदिर बनाए, दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर बनाया, विट्ठल की प्राण प्रतिष्ठा करवाए, बाड़े में भागवत पढ़ाए, महाभागवत पढ़ाए, भावार्थ रामायण पढ़ाए, ज्ञानेश्वरी पढ़वाए,
ये क्या, ये कौन से गुण है? ये उनकी ईश्वरीयता नहीं है। अगर आप भगवान राम की भक्ति कर रहे हैं तो क्या वो नाराज हो जाएंगे? या आप अपने सदगुरु को भक्ति कर रहे हैं, जो आत्मज्ञानी सदगुरु, जो सारे ईश्वर के दर्शन कराता है, तो क्या भगवान उन्हें भिन्न समझता है? गलत बात है, बिल्कुल नहीं समझते। गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, उसका चिंतन मनन करो, आपके हृदय की समस्त प्रेम ग्रंथियां स्रावित होने लगेगी और आप ये भेद दृष्टि भूल जाएंगे। जो साईनाथ महाराज ने गीता के चौथे अध्याय में जो 34 श्लोक समझाया है, उससे आप समझ जाएंगे कि साईनाथ महाराज कितने उच्च कोटि के ब्रह्म ज्ञानी, जो कभी पाठशाला नहीं गए, जिन्होंने पागलपन ओढ़ के रखा। गजानन महाराज कभी वस्त्र नहीं, एक पूरे शरीर पर एक दिन का वस्त्र नहीं, फिलवाने के लिए सिर्फ वस्त्र लगाते थे, उनको अच्छा नहीं लगता करके, उचित प्रतीत नहीं होता, लेकिन उनके शरीर पर आजीवन वस्त्र नहीं रहा। कोई प्रेम से पहनाते थे तो उसे भी फेंक देते थे, और वो सारे जगत को बोलते थे ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्म चैतन्य। और जो चैतन्य ब्रह्म में विभिन्नता समझता है, उससे ईश्वर कभी प्राप्त नहीं होता। वही धारा के उनके छोटे अनु साईनाथ महाराज थे। वो कहते थे कि वो ज्ञान दृष्टि है। ज्ञान दृष्टि माने जो से ज्ञान प्राप्त हो गया वो ईश्वर को देख लेता है, और वो ज्ञान दृष्टि से ही ईश्वर को प्राप्त कराते थे। साईनाथ महाराज ऊंचे उच्च कोटि के सदगुरु। किसी ने शुरू में तो वो माचिस की तीलियां बीनते थे, माचिस की डिब्बी रखते थे, उसमें जली हुई तीलियां रख लेते थे। क्यों रख लेते थे? क्या कारण था? कितना गहरा रहस्य है इसका। जो दूसरे के काम में आता है, जो दूसरे के प्रकाश देने के काम में आता है, और जो अपने आप को जल करके दूसरे के जीवन को बना देता है, प्रकाश देता है, उस तरह उनका ध्यान था, उससे प्रेम था। वो तीलियां भर लेते थे, चिंतन मनन करते थे, आत्मलीन रहते थे, अपने हृदय में खोज करते रहते थे। किसी ने 2 पैसा रखा तो 1 पैसा उठा लेते थे, और अपना जो उनको था, चिलम पीते थे, तम्बाकू खाते थे। चिलम पीते थे, वो तम्बाकू नहीं खाते थे। चिलम तंबाकू खरीद ले आते थे, ईंधन खरीद के ले आते थे, हमेशा ऊदी ईंधन जागृत रखते थे। वो जब भी कोई भक्त कष्ट में रहता था तो ईंधन में लकड़ी डालते थे, लकड़ी की बहुत चिंता रहती थी। और जो भी दान आता था वो शाम को खर्च कर देते थे, और सवेरे फक्कड़ बन जाते थे। और मैं अभी भी लोगों से कहता हूँ, जो भी परमार्थ का काम करते, पूरा पैसा परमार्थ में लगा लो, कल की चिंता मत करो, मत जोड़ो। और जहाँ जोड़ते हैं और जहाँ खुद के भौतिक सुख साधन का अपनाते हैं, वहाँ पर अनिष्टकारी घटनाएं घटती रहेगी, आगे भी घटेगी, पहले भी घटी थी और आगे भी घटेगी। परमार्थ का पैसा पूरे परमार्थ काम में लगाना चाहिए, वो वापस आता है। वो कुछ भी कर लो, ईश्वर देख रहा है ना, उसको उल्लू नहीं बना सकते अपन। तो साईनाथ महाराज जो है दक्षिणा लेते थे, जो जरूरत रहती थी उतनी लेते थे, और जो दक्षिणा नहीं देना चाहता था, ऐसा धनाढ़ आदमी से दक्षिणा नहीं लेते, और कभी गरीबों से दक्षिणा नहीं लेते। तो उनका मन है, नहीं तो बच्चों से दक्षिणा मांग लेते थे, महिलाओं से दक्षिणा मांग लेते थे, पैसा नहीं रहते थे तो वो दक्षिणा दे देते थे। उधार लेके दक्षिणा दो मुझको बोलते। वो कहते थे कि मैं किसी से दक्षिणा नहीं लेता, ये तो इस द्वारका माई का ऋणानुबंधन है, जिसने लिया है उसे देना पड़ेगा, और जो देगा उसे 10 गुना मिले। उपनिषदों में भी यह लिखा है दान का महत्व। बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट लिखा है कि दक्ष प्रजापति ने देवताओं और राक्षसों के सामने दक्ष का उच्चारण किया। देवताओं ने इसका अर्थ दान से लगाया, देवताओं ने इसका अर्थ दम और आत्म नियंत्रण से लगाया, सॉरी दान बोले। मनुष्यों ने इसका अर्थ दान से लगाया, और राक्षसों ने इसका अर्थ दया से लगाया। उन्होंने दया का अभ्यास किया, राक्षसों ने। मनुष्य ने दान का अभ्यास किया, और देवताओं ने आत्म नियंत्रण का अभ्यास किया।
तो दान का वर्णन तो वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, सब चीज में दान का महत्व लिखा है। लेकिन जो दान लिया जाता है उसका काम जो है वो पैसे का काम पूर्ण परमार्थ में किया जाता है। ये नहीं कि दान ले लिए अपने उपयोग में कर लिए। यदि पात्र है तो करो। आप भिक्षा के लिए पात्र है, आपका गृहस्थ जीवन नहीं चल रहा है, आप बाहर के गृहस्थों पे आपका जीवन आधारित, आप उपयोग कर सकते खाने के लिए, भोजन लेने के लिए। लेकिन बहुत सारा भौतिक सुख और परमार्थ का पैसा अपने सुख में लगाओगे तो अनिष्टकारी घटनाएं घटेगी, ऐसा साईनाथ महाराज कहते। उन्होंने यहां भी बोला कि जो मुझे एक देता मुझे 100 गुना लौटाना पड़ा। एक बोडस नाम के कलाकार थे, उनसे साईनाथ महाराज पैसे ही मांगते रहते थे दान। एक दिन उन्होंने अपनी पूरी हुंडी, घर की हुंडी लाके कोड़े दी। फिर उन्हें कोई धन की कमी नहीं है, आता ही रहा पैसा, धनवान बन गए, धनाशीष, धनपति, पैसे ही पैसा आया उनके पास और घर में कलाकार बनते रहे। भगवान साईनाथ की कृपा रही उन। वो कहते थे कि एक की जगह मुझे 100 गुना देना पड़ता है। परंतु जो लोग इसका ऐसा उपयोग नहीं करेंगे तो 100 गुना नहीं देंगे, जितना लिए उतना ही देंगे, तो भी इन्हें कई जन्मों तक विपन्नता काटना पड़ेगा। अभी अच्छा लग रहा है, कर लो, बहुत पैसा इकट्ठा कर लो, करो, उससे ज़्यादा लगाओ, अपनी मेहनत और मजदूरी, अपनी तनख्वाह का पैसा लगाओ। केवल पेट पालने के लिए कथा करने से काम नहीं चलेगा, परमार्थ करना पड़ेगा। अगर कोई दक्षिणा आएगी तो उसका परमार्थ में उसका उपयोग करना है ताकि उस व्यक्ति को पुण्य मिल सके। आपके पास अगर दान का पैसा आया और आपने परमार्थ में उपयोग नहीं किया, जिस उद्देश्य से आपने दान लिया उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं किया, तो वहां अनिष्टकारी घटना घटेगी, परमात्मा छोड़ेगे नहीं। ये सब शिक्षा साईनाथ महाराज ने दान के संबंध में दी। तरखंड माता से बोल दिए कि 6 रुपये दीजिए मुझे। उसके पास, बेचारी के पास एक भी पैसा नहीं। साईनाथ महाराज जानते थे कि इसके पास पैसा नहीं। वह बड़े विचलित हो गई, पति से पूछा, बोले 6 रुपये नहीं मांगे उन्होंने, आपके 60 विकार मांगे, 60 रुपयों को मांगे। माया मोह मद मत्सर, इसकी दक्षिणा चाहिए, हम दे दीजिए इसकी दक्षिणा। उन्हें, उनके आंख में आंसू आ गए, उन्होंने ये दक्षिणा दे दी। काका साहब दीक्षित के दामाद प्रोफेसर नारके से 15 रुपये मांगे। जानते थे साईनाथ महाराज कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने, वो तो साईनाथ महाराज ने उन्हें याद दिलाया, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं। बोले योग वशिष्ठ का अध्ययन करते हो ना, उत्तम विद्या का अध्ययन करते हो ना, आत्मसात कर लिए हो ना, इसे हृदय संगम करो। अगर कोई चीज ज्ञान में प्राप्त करे तो उसे बांटो, जिससे जग कल्याण होगा। इस प्रकार की दक्षिणा उन्होंने मांगी। तो साईनाथ महाराज की लीला बहुत अगाध है, उनको पार पाना मुश्किल, पार पाना हर किसी के बस की बात नहीं। जो उनकी जीवनी को पढ़ता है, चिंतन मनन गहराइयों में जाता है, अमूल्य रत्न को प्राप्त करता है, वही उनको पा सकता। और साईनाथ महाराज की तुलना अन्य देवता से करता है और बोलता है कि वो अलग है और मेरे साईं अलग है, तो ये भी उसकी अयोग्यता है, वो साईं को नहीं पा सकता। आगे कथा में आएगा बिरम गांव का मेघा, जो साईनाथ महाराज को अलग समझता था, अपने शिवजी को अलग समझता था, लेकिन साईनाथ महाराज ने उसे 9 महीने प्रवेश नहीं हुआ, उसका आंतरिक सुधार करे। हे दर्शक श्रोताओं, जो इस कथा को सुनेगा उसका आत्मकल्याण होगा, उसके हृदय में प्रकाश आएगा और उसका परिवार हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा और धन की वर्षा होगी, लक्ष्मी की वर्षा होगी, माता सरस्वती की कृपा होगी। अब हम 15 अध्याय का वाचन करेंगे। जब तक के लिए सबको ओम साई राम। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।